हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। यदि यह 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तब, और दूसरा दिया गया है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पिंज जो है किस बिंदु पर अभिसरित होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा लेंस का सूत्र होता है। इसमें जो बच्चों f है वो लेंस की फोकस दूरी है, और जो v है बच्चों वो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, और जो u है वो लेंस से वस्तु की दूरी है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एक अभिसरित प्रकाश पुंज है इस प्रकार से। यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, ये मान लीजिए हमारा अभिसरित प्रकाश पुंज है। तो बच्चों इस प्रकार से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाके यहाँ पे P बिंदु पर बच्चों मिल रही हैं। तो इस प्रश्न में पहला कहा जा रहा है, पहली स्थिति, इन प्रकाश किरणों के मध्य में अगर हम एक उत्तल लेंस रख दें कुछ इस प्रकार से, बच्चों ये उत्तल लेंस इन प्रकाश किरणों को और अभिसरित कर देगा, और इससे अपवर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। अर्थात बच्चों जो प्रकाश किरणें जाके P बिंदु पर मिल रही थी, अब वो P बिंदु से पहले ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बच्चों इस लेंस की जो P बिंदु से दूरी है वो प्रश्न में हमें दिया गया है कि P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। अर्थात बच्चों ये जो दूरी है ये हमारी 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर P से इस लेंस की दूरी। अर्थात बच्चों ये जो प्रकाश किरणें P पर अभिसरित हो रही थी अब उससे पहले ही अभिसरित हो जाएंगी। तो ये कितनी दूरी पर अभिसरित होंगी ये हमें ज्ञात करना है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान हमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो प्रकाश किरणें P पर अभिसरित हो रही थी, तो ये एक प्रकार से P जो है P बिंदु पर एक आभासी वस्तु थी। तो इस वस्तु की दूरी देखें बच्चों U का मान, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि बच्चों जो लेंस के पीछे की दूरियां होती हैं उसे हम धनात्मक नापते हैं, और लेंस के आगे अर्थात बाईं ओर की दूरियों को हम लोग ऋणात्मक नापते हैं। तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब लेंस के सूत्र से देखें तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से बच्चों प्रतिबिंब की दूरी अर्थात बच्चों जो नया अभिसरित बिंदु जहाँ पे अभिसरित हो रहा है, अब इस बिंदु को बच्चों हम लोग P डैश मान लेते हैं। तो बच्चों इसकी दूरी हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ से बच्चों f और u के मान रख दे तो ये 20 हो जाएगा प्लस 1/12। तो बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो 1/v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8/60। अर्थात बच्चों v बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अर्थात बच्चों जो हमारा अभिसरित प्रकाश पुंज है वो लेंस से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर ही अभिसरित हो जाएगा। तो बच्चों ये P डैश की दूरी जो है 7.5 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई। जो बच्चों प्रकाश पुंज जो है ये 12 सेंटीमीटर दूर P बिंदु पर हो रहा था वो पहले ही अभिसरित हो जाएगी। और दूसरी स्थिति बच्चों हमसे कही गई है यहाँ पर कि एक अवतल लेंस रख देते हैं, उसकी फोकस दूरी हमें दी गई है बच्चों। अवतल लेंस की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चों ऋणात्मक होती है, तो ये -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर दिया गया है, ये मान लीजिए पहले प्रकाश पुंज इस प्रकार से जा रही थी इस बिंदु पर, P बिंदु पर, यहाँ पर अभिसारी प्रकाश पुंज, ये बच्चों हमारा P बिंदु था। और इस मार्ग में बच्चों इस प्रकार से एक अवतल लेंस रख दिया जाता है, अगर वो भी P बिंदु से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। बच्चों इसकी P बिंदु से दूरी जो है 12 सेंटीमीटर थी यहाँ पे। तो ऐसे में बच्चों अवतल लेंस अपसारी होता है, अर्थात ये किरणें जो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दूर फैल जाती हैं। तो बच्चों ये अब P बिंदु पर ना अपसरित होकर कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे बच्चों, कुछ दूरी पर जा करके ये अपसरित होंगी।
इस प्रकार से बच्चों कुछ दूरी पर जा करके ये एक बिंदु पर मिलेंगी। तो इस बिंदु को यहाँ पे पी डैश मान लेते हैं। तो बच्चों ये पी डैश बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों इस स्थिति में भी जो u का मान होगा, यहाँ पर भी इस लेंस से दाईं ओर की दूरियों को हम लोग धनात्मक और बाईं ओर की दूरियों को हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो ये जो हमारा P आभासी वस्तु की तरह कार्य कर रहा है लेंस के पीछे, तो ये इसकी दूरी बच्चों धनात्मक होगी, वो भी 12 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों v ज्ञात करने के लिए हम पुनः लेंस के सूत्र से देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ पे पुनः इन सब का मान रख देंगे तो हो जाएगा ये -16 है बच्चों, और ये प्लस का 1/12। तो बच्चों जब हम इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -3 प्लस का 4/48। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/48। तो यहाँ से हमें बच्चों v का मान प्राप्त हो गया, v बराबर 48 सेंटीमीटर। अर्थात बच्चों इस जो हमारा लेंस था, इससे 48 सेंटीमीटर की दूरी पर ये किरणें अब अभिसरित होंगी। तो बच्चों ये पी डैश की दूरी लेंस से हमें प्राप्त हो गई 48 सेंटीमीटर। तो पहले ये अभिसरित जो बिंदु P था, यहाँ से लेंस की दूरी 12 सेंटीमीटर अब जो है 48 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये अवतल लेंस जो है उसको थोड़ा सा और अपसरित करके थोड़ा दूर अभिसरित होने देगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।